दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द दो किस्म के लोग रहते हैं। एक वो जो हर वक्त रोते रहते हैं, शिकवा शिकायत करते रहते हैं, मुंह बसोरते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहते हैं। ये अपने गिरबान और अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं जानते। ये वो लोग होते हैं जो अपने अंदर खामी और कमी को ठीक करने के बजाय हमेशा इल्जाम दूसरों को देते रहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया को मनफी नुक्ता नजर से देखते हैं। ये दूसरों की कामयाबी से चिढ़ते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए उसका कोई ना कोई इल्जाम तराश कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जब ये दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो कोई ना कोई जवाब तलाश कर लेते हैं। ये हमेशा बुड़बुड़ाते रहते हैं और जिम्मेदारी खुद पर कबूल नहीं करते। ये जब भी किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिनके पास जिंदगी की तमाम सहूलतें होती हैं तो ये उसके मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के जवाब तलाश कर लेते हैं। ये जब भी कभी किसी अमीर शख्स या किसी कामयाब फर्द से मिलते हैं तो इनकी नजर सिर्फ उन चीजों पर जाती है जो इनके पास नहीं होती, जो इनकी खामी होती है, और फिर ये बुरबुराना शुरू कर देते हैं। ये पर्दे के पीछे छुपी हुई चीजें इनको नजर नहीं आती। ये बात नहीं जानते कि कौन सी ऐसी वजह है जिसने इनको कामयाब किया है, वो कौन सी मेहनत है जिसकी वजह से ये आगे निकल गए हैं। इनकी इस बात पर नजर नहीं जाती कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है, कितनी कोशिश की है और फिर ये मकाम और मर्तबा पाया है। कितनी बार उसने अपनी शख्सियत की ऐसी तैसी कराई होगी और कितनी मेहनत और जदोजहद से उसने ये मकाम और मर्तबा हासिल किया होगा। ये लोग हमेशा नाकाम और नामुराद रहते हैं। क्यों? और कितनी बार तो इनकी बस हो गई होगी और कितनी बार तो ये थकन से चूर होकर नढाल हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लगन के जज्बे को मांद नहीं पड़ने दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने की ठानी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को, अपने टारगेट्स को, अपने अहदाफ को मुकम्मल करने का सोचा। फिर आज उनके पास वो सब कुछ है जिसकी ये लोग ख्वाहिश रखते हैं, जिसकी ये लोग तड़प रखते हैं, जिसकी वजह से ये बुड़बुड़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये शिकायत करना है, जिसकी वजह से ये हमेशा रोते और मुंह बसोरते रहते हैं। अब आते हैं दूसरी किस्म के लोगों की तरफ। ये वो लोग होते हैं जिनके मुंह से कभी शिकवा शिकायत नहीं निकलता। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा मेहनत और लगन से काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी का बिगौर मुताला करते हैं, उसके बारे में गौर खोज करने के बाद कोई ना कोई नतीजा निकालते हैं, जो अपने मसाइल और अपनी जिंदगी के बारे में मुसलसल गौर खोज करते हैं और रास्ते में आने वाली जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, उनको बाकायदा तौर पर लिखते हैं, उनके ऊपर गौर खोज करते हैं और उसके बारे में बाकायदा प्लानिंग करके अमल करते हैं। लिहाजा ये लोग कामयाबो कामरान हो जाते हैं। चंद सालों के अंदर ये लोग अपनी मंजिल और अपने अहदाफ को हासिल कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर सूरत में अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी खामी, अपनी कमी और अपनी कोताही पर किसी दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाते। इस वजह से ये 100% अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि अपनी जिंदगी के मकाम और मर्तबे को पा चुके होते हैं और इनकी अपनी मंजिल बन चुकी होती है, इनकी एक अपनी पहचान और शोहरत बन चुकी होती है और ये दुनिया में कामयाबी के आला मंजिल को छू रहे होते हैं। दोस्त, जिस तरह दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो बुड़बुड़ाते रहते हैं, शिकवा शिकायत करते रहते हैं, खुद पर जिम्मेदारी नहीं लेते बल्कि दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहते हैं और दूसरे की कामयाबी और खुशियों के ऊपर मुंह बसोरते रहते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो हमेशा अपनी मंजिल और अहदाफ पर नजर रखते हैं, जो जिंदगी में आने वाली मुश्किलात, तकलीफों, परेशानियों, सऊबतों और मसाइल गौर खोज करते हैं और उनका एक हल ढूंढते हैं। यही लोग अपनी मंजिल को पा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ख्वाब हमेशा बड़े देखो, मंजिल हमेशा बड़ी चुनो, अपने टारगेट और अहदाफ हमेशा बड़े रखो ताकि उसके लिए आप परवाज भी कर सको, ताकि आप अपने लिए कोई पहचान और अपनी मंजिल भी बना सको। अल्लाह हाफिज।